कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। हमने देखा था कि जिशुआन को अब पता चल चुका है कि लिन ही इस सर्किट का मालिक है, और ये जानकर जिशुआन पूरी तरह से हैरान रह जाती है। इसके बाद लिन किन से पूछता है कि किन, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? इसने तो अभी मेरे साथ बहुत बदतमीजी की थी। किन जिशुआन को दूर करते हुए कहता है कि ये मेरी दोस्त नहीं है, ये तो बस एक मॉडल है जो साथ में आई है। मैं अभी इसे बाहर करवाता हूँ। जिशुआन घबराते हुए किन से कहती है कि मिस्टर किन, प्लीज मुझे बाहर मत निकालिए। अगर मैं आज लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाई तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन किन बेरुखी से कहता है कि मैं लिन को अच्छे से जानता हूँ, अगर तुमने लिमिट क्रॉस न की होती तो लिन तुम्हें इग्नोर नहीं करता। कोई इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। इसके बाद कुछ गार्ड्स आते हैं और जिशुआन को जबरदस्ती बाहर ले जाने लगते हैं। जिशुआन रोते हुए चिल्लाती है कि मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। इसी बीच किन शिन्यू की तरफ देखते हुए लिन से पूछता है कि क्या ये फीमेल लाइव स्ट्रीमर तुम्हारे साथ है? दिखने में तो ठीक ठाक है, लेकिन फिगर में कुछ खास नहीं है। चाहो तो मैं तुम्हें कुछ विदेशी लड़कियों से मिलवा सकता हूँ, वो बहुत चार्मिंग होती हैं। लिन अपनी कार पर हाथ रखते हुए मजाकिया लहजे में बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, उनसे डेट करने के लिए तो तुम ही बेहतर हो। रूई हैरानी से लिन की बात सुनकर सोचता है कि ये आखिर है कौन? ये तो मिस्टर किन का भी मजाक उड़ा रहा है। इसमें कुछ तो बात है। किन मुस्कुराकर लिन से पूछता है कि ये तो बिल्कुल नया वेन्यू है, क्यों ना हम दोनों एक रेस करें? मेरा तो रेसिंग का बहुत मन कर रहा है। लिन कॉन्फिडेंस से जवाब देता है कि ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि मेरी टर्निंग स्किल अब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। तुम्हारा मुझे हराना आसान नहीं होगा। इसके बाद दोनों अपनी कार्स को स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा करते हैं। रूई शिन्यू को अलर्ट करते हुए कहता है कि बस खड़ी मत रहो, जल्दी लाइव स्ट्रीम शुरू करो, अगर ये मौका चूक गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और फिर वो दोनों लाइव स्ट्रीम चालू कर देते हैं। किन खेल को और मजेदार बनाते हुए कहता है कि लिन चलो एक शर्त लगाते हैं, वरना रेस का क्या मजा? लिन पूछता है कि किस तरह की शर्त? किन कहता है कि $15,000 हर सेकंड के हिसाब से। हम कुल मिलाकर 5 चक्करों की रेस करेंगे और जितने टाइम तक हम में से कोई एक दूसरे से आगे रहेगा उसके हिसाब से उतना पैसा देना होगा। क्या ख्याल है? लिन भी इस शर्त पर एग्री हो जाता है। फिर एक लड़की आती है जो उल्टी गिनती करती है 3, 2, 1 और दोनों की रेस शुरू होती है। लिन शुरुआत से ही किन से काफी आगे निकल जाता है और आखिरकार पूरी रेस बड़ी आसानी से जीत जाता है। शिन्यू खुशी से चिल्लाकर कहती है कि लिन तो कमाल का है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी कारों से बाहर आते हैं। लिन किन से पूछता है कि तो कैसा लगा? अब तो हार मानते हो ना? किन जवाब देता है कि यकीन नहीं होता, मैंने तो इतने दिन प्रैक्टिस की थी फिर भी तुम्हें हरा नहीं पाया। किन हार मानते हुए कहता है कि ठीक है, ये लो $3,30,000। लिन चेक लेते हुए कहता है कि शुक्रिया। इसके बाद लिन वो चेक मैनेजर झाओ को देते हुए कहता है कि मेरी कार पर एक स्क्रैच आ गया है, इस पैसे से किसी को बुलवाकर ठीक करवा दो। मिस्टर झाओ कहते हैं कि हाँ मिस्टर लिन, मैं फोटो लेकर मैन्युफैक्चरर को भेजता हूँ और विदेश से इंजीनियर बुलवाता हूँ। इसके बाद लिन शिन्यू और रूई के पास आता है। लिन कहता है कि तुम लोग अब यहाँ आराम से लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, कुछ भी जरूरत हो तो झाओ को बताना। अब मुझे निकलना होगा। शिन्यू इंप्रेस होते हुए कहती है कि थैंक यू लिन। फिर किन लिन के गले में हाथ डालकर हंसते हुए पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है? तुम फीमेल स्ट्रीमर के साथ मस्ती करने की बजाय बाबा ड्राइवर क्यों बन गए हो? लिन जवाब देता है कि मुझे इसमें मजा आता है, चाहो तो तुम भी ट्राई कर लो। किन मुंह बनाते हुए कहता है कि ना बाबा ना। वो लड़कियां तो कहती हैं कि मेरी कार में बैठते ही वो हॉट फील करने लगती है। कौन झेलेगा ये सब? चलो हटो, जाओ और अपनी बाबा कार चलाओ। लिन वहां से जाते हुए बोलता है कि वो ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि तुम एक अमीर बेवकूफ हो। चलो अब मैं चलता हूँ। इसके बाद लिन सर्किट से बाहर निकल आता है। वो अपना मोबाइल निकालकर चेक करता है और देखता है कि उसका मिशन पूरा होने ही वाला है। लिन मन ही मन में खुद से कहता है कि अब सिर्फ 3 ऑर्डर बचे हैं, इसके बाद मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। वो सोचता है कि चलो पहले डिनर कर लेते हैं। इसके बाद लिन एक रेस्टोरेंट पर पहुंचता है। लिन वहां खड़ी मिस लियू से मुस्कुराते हुए कहता है कि मिस लियू, आज आपने दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी? मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा फ्राइड राइस खा लूं, काफी वक्त हो गया है उसे खाए हुए। मिस लियू लिन को देखकर जवाब देती है कि लिन, मेरी बेटी जिंग के स्कूल की छुट्टी होने वाली है, उसे पिक करने के बाद मैं फिर से स्टॉल लगाऊंगी। तुम बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, मैं अभी तुम्हारे लिए बना देती हूँ। लिन मिस लियू से कहता है कि समझ गया, और वो पूछता है कि वैसे क्यों न खाने से पहले मैं जिंग को ले आऊं? आखिरकार अभी मैं खाली हूँ, और हाँ, मेरे खाने में हैम जरूर डालना। मिस लियू इसके लिए लिन को थैंक यू कहती है। थोड़ी देर में लिन जिंग के स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल का नाम होता है झोंगहाई मिडिल स्कूल। लिन स्कूल के बाहर खड़े हुए जिंग के आने का इंतजार कर रहा होता है। 20 मिनट बीत जाते हैं लेकिन जिंग बाहर नहीं आती। तब लिन एक लड़की को रोककर पूछता है कि माफ करना, क्या सभी सीनियर स्टूडेंट्स छुट्टी ले चुके हैं? लड़की जवाब देती है कि हाँ, सब जा चुके हैं।
इसके बाद सीन कट होता है, हम क्लास 1 का सीन देखते हैं। लिन जिंग को ढूंढता हुआ क्लास में पहुंचता है, जहां उसे एक टीचर दिखाई देती है और वो कोई और नहीं बल्कि गू होती है। दोस्तों, अगर आप भूल गए हैं कि ये लड़की कौन है तो बता दूं कि ये वही लड़की है जिसने एपिसोड 3 में पेनिनसुला ग्रैंड होटल में लिन की एक्स गर्लफ्रेंड लियू सिसी के सामने लिन की गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड किया था। लिन उसे स्कूल में देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो गू है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। अब जब लिन की जिंदगी में एक और नया मोड़ आ गया है, क्या होगा जब वो फिर से गू से मिलेगा? जानने के लिए देखना मत भूलना अगला एपिसोड। वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही मानवा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।